हेलो बच्चों, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो बच्चा? सो गाइस, मैं इंद्रजीत सिंह अनअकैडमी सीबीएसई लाइव डेली पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अनअकैडमी एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ द सिचुएशन इज देयर ऑफ एंटायर कंट्री राइट नाउ। और इस सिचुएशन में भी अगर हम आपके साथ है तो आप समझ सकते हो क्या है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड आपके प्रति। बहुत जबरदस्त सीरीज स्टार्ट की थी आपके लिए, राइट? अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। उन सारी सीरीज में से ये जो एक है दैट इज एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, राइट? एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स हमने देखा था कैपेसिटर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, धीरे 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 द लॉट्स ऑफ थिंग्स विल कम अप, राइट? तो यहां पे मैं एनसीईआरटी एट द फिंगर टिप्स आज कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा क्या है? एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन न किसी पैराग्राफ से इंस्पायर्ड क्वेश्चन या फिर एनसीईआरटी का कोई इलस्ट्रेटेड है, राइट बच्चा जी? है ना, न्यूमेरिकल है, उससे इंस्पायर्ड सीधे क्वेश्चंस मैं बना के आपके सामने लेके आता हूं। तो बस आपको इतना करना है, एंड तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट बच्चा? एवरीवन ओके गाइस, तो बहुत सिंपल सी चीज है। आपको बस मैं इतना कहना चाहता हूं, बने रहिएगा एंड तक, राइट? और हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से लाइक्स को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी मत रखिएगा, राइट? चलिए शुरू करते हैं बेटा। जिन लोगों के लिए नया हूं मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। माई सेल्फ इंद्रजीत सिंह, आप मुझे बुला सकते हो आईएएस भैया, हैविंग 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। हर बार मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिक्स इनटू द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। और आज पता चल जाएगा। प्रैक्टिस सेशंस भी बहुत सारे करते हैं, थ्योरेटिकल सेशंस भी बहुत सारे करते हैं, राइट? सो गाइज, एंड थैंक्स अ लॉट अगेन एंड अगेन मैं बोलता हूं आपको, राइट? रिसेंटली आई वाज अवार्डेड एज अ मोस्ट कंसिस्टेंट एजुकेटर बाय अनअकैडमी, राइट? एंड फॉर द ऑसम पेडागोजी, दैट इज बिकॉज ऑल ऑफ यू ऑल। आप हो तो मैं हूं, एंड दिस एवरीथिंग इज देयर, राइट? तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक्स अ लॉट बच्चा जी, ओके? और सिंपल सी चीज है गाइस, ये टेलीग्राम चैनल है, इस लिंक को बस आपको एंटर करना है अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो। और इसमें 11th एंड 12th ग्रुप में जुड़ जाइए, तो इससे आप हमसे कर सकते हैं सीधी बात, राइट? इससे आप हमसे कर सकते हैं सीधी बात। क्लियर बेटा एवरीवन? ओके। और जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं कराया, बहुत गलती कर रहे हो भाई। मोर देन 3 लाख स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइन दिस सब्सक्रिप्शन पार्ट, राइट बच्चा? हाँ है ना? तो हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, फुल फ्रेश तैयारी हो रही है, इतना चीप कॉस्ट पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, मतलब मजेदार चीज है, राइट? बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, बस आपको इस लाइव कोड को प्रेस करके अनअकैडमी सब्सक्राइब कराना है। डिटेल्स में क्लास के एंड में दे दूंगा। ये 10%, ये मेरा कोड है 10% डिस्काउंट के लिए, तुरंत आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? ओके, इस कोड को प्रेस करके तुरंत सब्सक्राइब करा लीजिएगा। अनअकैडमी इज लाइव, इज लाइव, इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव। चलिए एनसीईआरटी एट द फिंगर टिप्स को शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। आई थिंक इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपनी स्क्रीन राइट साइड कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। चलिए माफ कीजिएगा, थोड़ा आपको परेशान कर रहा हूँ। ओके चलिए, फिर हम आ चुके हैं, राइट? चलिए ईएमआई पहला क्वेश्चन, राइट बच्चा जी? एनसीईआरटी के 206 पेज नंबर पे मैग्नेटिक फ्लक्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और फॉर्मूला दी हुई है, वहां से सीधा ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सर्किट कंटेनिंग द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। कॉइल की रेजिस्टेंस दी हुई है 2 ओम। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है 2 वेबर टू 10 वेबर इन 0.2 सेकेंड्स। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 ओम। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 2 वेबर, सॉरी वेबर पर सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड है, ओके? ये यूनिट थोड़ा सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल दिया हुआ है 10, राइट बच्चा जी? हाँ है ना? ठीक है ना बच्चा जी? एंड द टाइम कितना दिया हुआ है? 0.2 सेकेंड, राइट बच्चा जी? ओके, यू कैन कंसिडर दिस इज अ टेस्ला, राइट? दिस इज अ टेस्ला, राइट बच्चा जी? हाँ है ना? ठीक है ना? वेबर पर सेकेंड, ओके नहीं होता, वेबर नहीं होता, टेस्ला होता है। यू कैन कंसिडर दिस इज अ टेस्ला, थोड़ा एरर है, कोई प्रॉब्लम। हमें चार्ज फाइंड करना है, चार्ज पासिंग थ्रू द कॉइल। कम ऑन,
60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है जल्दी जवाब दे दीजिएगा। चलिए, लेस देन बहुत सिंपल से है यार, सीधी फॉर्मूला है, कोई दो राय नहीं है, फटाफट फटाफट है ना। द चार्ज पासिंग थ्रू इट, ओके, द मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, हाँ यार ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं फ्लक्स ही है, आई एम सॉरी मेरे से गलती हो गई, वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही है, राइट। वेबर दिया हुआ सही दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट। ओके, इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा आपका 2 वेबर एंड फाइनल फ्लक्स हो जाएगा आपका 10 वेबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, चार्ज ढूंढना है, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू और टाइम की वैल्यू दी हुई है, देखते हैं क्या है। चलिए, टाइम्स अप हो चुका है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो मैं फैराडेज लॉ को याद करा देता हूं, फ्लक्स एंड फैराडेज लॉ, राइट, आया ना। फ्लक्स होता है बी डॉट ए, याद रखिएगा। फैराडेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अभी हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ईएमएफ दैट इज इक्वल टू, राइट, एन की वैल्यू 1 है, डी फाई बाई डी टी ले लेते हैं, राइट बच्चा जी। ये होता है आई आर के बराबर, आई को मैं रिप्लेस कर रहा हूं डी क्यू बाई डी टी डॉट आर के बराबर, तो टाइम तो कट गया। चार्ज आ रहा है फ्लक्स होल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ये आ गई आपकी चार्ज की फॉर्मूला, राइट। तो फ्लक्स कितना बदल रहा है, 2 वेबर से 8-10 वेबर जा रहा है, मतलब फाइनल फ्लक्स हो जाएगा 10 वेबर, इनिशियल हो जाएगा 2 वेबर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 ओम। So this is 8/2 and that is equal to 4 coulomb. That would be the perfect answer, right? The charge flowing, that would be 4 coulomb and that is the clear bit everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लक्स और ईएमएफ के बीच का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फैराडेज लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स पे, दैट डिसाइड्स ऑन एनसीईआरटी 207, 208 वगैरह वगैरह वगैरह, एंड मूव्स ऑन। तो हमें उसमें से ये सीधा जवाब देना है। 60 सेकंड्स यू आर हैविंग टू इंड्यूस एन ईएमएफ इनटू कॉइल। अगर आपको कॉइल में, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगर कॉइल में आपको ईएमएफ इंड्यूस करवाना है, देन द लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपका क्या कहना है। अगर कॉइल में आपको ईएमएफ इंड्यूस करवाना है, राइट, तो फ्लक्स का क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज भी या डिक्रीज भी, या फिर उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस, जल्दी सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे एवरीवन, फटाफट 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 जवाब दे दीजिएगा, राइट बच्चा एवरीवन। ओके, लेस देन 20 सेकंड्स रिमेनिंग। अरे हाँ यार, अरे गाइस लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा, राइट, लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी मत रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये यार, एक मैसेज देना तो भूल ही गया, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, राइट, एंड योर फैमिलीज, फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय फर्स्ट फैमिली एंड अन अकेडमी माय सेकंड फैमिली, राइट बच्चा जी, हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी 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 प्रॉस्परस न्यू ईयर। होप सो, होप नहीं कहूंगा, लेकिन भगवान को मैं यही कहता हूँ कि यार हर एक को, हर एक के मन में, हर एक के, हर एक का मन प्रफुल्लित रहे हर वक्त के लिए, राइट बच्चा जी। एंड होप तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आपको अपनी लाइफ की सारी खुशियां मिले, दैट्स अ प्रे फ्रॉम माय साइड टू द गॉड। बेस्ट ऑफ लक, राइट बच्चा जी, बेस्ट ऑफ लक तो किस बात के लिए बोलूंगा, राइट, लाइफ अभी बहुत पड़ी है, लेकिन 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 इट शुड बी दैट द हैप्पीनेस शुड रिलाई इन योर होम, इन योर माइंड, इन द स्टेट ऑफ माइंड। चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन को देखते बेटा। द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल लिंकिंग विद द मैग्नेटिक फ्लक्स, केसीईटी, कर्नाटका सीईटी, राइट, स्टेट बोर्ड की जो एंट्रेंस आती है ना, उसमें पूछा गया क्वेश्चन, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपका क्या कहना है बेटा। देखो, फैराडेज लॉ ये कहता है E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, और फैराडेज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है
right? It is directly proportional to rate of change of flux. The induced EMF that is directly proportional to rate of change of flux. तो यहां पे तो सिंपल सी चीज मैं यही कहना चाहता हूं आपको, क्या वो कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। फेराडेज लॉ के हिसाब से अगर फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर बढ़ेगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर कम होगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां पे इस तरीके से नहीं है कि भाई बढ़ेगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा या कम होगा तो ही ईएमएफ, क्योंकि उसका डायरेक्शन खैर और बाकी की थियरीज लेंज लॉ में बताई जाती है, लेकिन फैराडेज लॉ का ये कहना है कि भाई बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा, राइट? बी इज अ परफेक्ट, राइट? बी इज द परफेक्ट। क्लियर है? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे। क्लियर है बेटा एवरीवन, राइट? एनसीईआरटी से सीधा इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, इस तरीके के ये में क्वेश्चंस आते रहेंगे अभी आगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। जो बने रहिएगा एंड तक। और गाइस अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्कअप करवा दीजिएगा लाइक्स को प्रेस करके। जितने बच्चे प्रेजेंट है तुरंत 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 जल्दी लाइक्स को प्रेस कर दीजिएगा, राइट बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे भाई फिर आ गया 207 नंबर पे फैराडेज लॉ, राइट? उसका ये क्वेश्चन है भाई, कॉइल को कुछ नजदीक वजदीक लेके जा रहे, कुछ पंगा है भाई। देखो एमपी पीईटी, मध्य प्रदेश पीईटी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। As shown in the figure, the magnet is moved with the fast speed. एकदम तेजी से लेके जा रहा है। Due to the induced EMF, current and induced charge in the coil, EINQ. If the speed of the magnet is doubled, तो क्या होगा? If the speed of the magnet is doubled, तो क्या होगा? कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, राइट? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, कम ऑन गाइस, 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस, आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। बहुत सिंपल सी चीज है, जल्दी। और ये काउंटडाउन शुरू हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई, थोड़ा बैठ लेते हैं। चलिए, लेस देन हाफ टाइम इज रिमेनिंग, कम ऑन गाइस सारे बच्चे, राइट? अटेंड करने की ट्राई कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बार मैग्नेट की पोजीशन किस तरफ है, नॉर्थ पोल किस तरफ है, साउथ पोल किस तरफ है, वगैरह 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 और वगैरह और वगैरह और वगैरह, राइट? चलिए भाई, एक चीज हमेशा याद रखना, इंड्यूस चार्ज, राइट बच्चा जी? इंड्यूस चार्ज नेवर चेंजेस। चाहे आप स्पीड में लेके जाओ, चाहे आप धीरे लेके जाओ, देखो ये ईएमएफ इंक्रीज होगा, सही है, क्योंकि स्पीड ज्यादा है, राइट? बीएलवी के हिसाब से वी ज्यादा है तो ईएमएफ। करंट इंक्रीज होगा, मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोल सिचुएशन। क्यू रिमेन सेम, ये भी करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, क्यू इंक्रीजेस। हमें इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए क्या आ जाएगा? क्यू इंक्रीजेस। चार्ज सेम ही रहेगा, वो कभी बढ़ भी नहीं सकता, कम बढ़ भी नहीं सकता। कम मतलब स्पीड के कंपैरिजन में। धीरे लेके आऊंगा तो भी चार्ज उतना ही जाने वाला है, तेजी से लेके आऊंगा तो भी चार्ज उतना ही जाने वाला है, राइट? आया ना? समझ में आ रहा है बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। क्लियर है? तो यहां पे सिंपल है हमारा आंसर। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, बोल रहे हैं भाई चार्ज इंक्रीज होगा, गलत, बिल्कुल गलत। और हमें गलत ही बोलने को बोला गया है, तो ये हमारा परफेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर बच्चों एवरीवन? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब दे देंगे, राइट? ईएमआई के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूं, एंड तक बने रहिएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फैराडेज लॉ से ही इंस्पायर्ड है, राइट? फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस तरीके से ही इंस्पायर्ड है, राइट बच्चा जी? जिसका मेन बाय बेस फैराडेज लॉ का 207 पेज नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन राजस्थान पीएमटी 1997 और मध्य प्रदेश पीएमटी में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखते हैं।
अगर मैग्नेट को नजदीक लेके आते हैं कॉइल के, पहला केस तेजी से, दूसरा धीरे। तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस चार्ज के बारे में आपका क्या कहना है भाई? तेजी और नजदीक दोनों में ही इंड्यूस ईएमएफ और चार्ज के बारे में पूछा गया है। क्लियर है बेटा सारे बच्चे? चलिए तो आइए भाई दौड़ा लेते हैं दिमाग, 60 सेकंड है आपके पास, इसको भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। राइट बच्चा एवरीवन? ओके कम ऑन गाइस। अरे भाई सारे बच्चे, आज का हमारा टारगेट क्या है भाई? 200 प्लस लाइक्स का। कम ऑन एवरीवन, जल्दी 200 प्लस लाइक्स तो आ ही जानी चाहिए, फटाफट फटाफट भाई एवरीवन, ठीक है? चलिए बहुत सिंपल सी चीज है, आइए पहले तो एक इसको कॉइल ले लेते हैं भाई, इस समझना तो जरूरी है ना भाई। एक कॉइल ले लेते हैं, एक कॉइल ले लिया, मैग्नेट ले लिया। चलो मान लो नॉर्थ पोल इधर रख दिया, साउथ पोल, ये पोल चेंज हो जाते हैं, वो भी बहुत फर्क पड़ता है। राइट, जो पोल चेंज होता है वो भी बहुत फर्क पड़ता है। मान लो मैंने नॉर्थ पोल ले लिया और एक साइड साउथ पोल ले लिया, पहला केस स्पीडीली, सेकेंड केस आराम से, बिंदास बिंदास, ठीक है ना, भेलपूरी खाते हुए, मजाक कर रहा हूं भाई जी। फर्स्ट स्पीडी, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होती है। राइट, अगर मैं तेजी से लेके जाऊंगा तो ईएमएफ तो ज्यादा इंड्यूस होने वाला है, ये बात पक्की है। फैराडेज लॉ ने यही बताया है कि भाई जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब पहले केस में फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसका बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, मतलब स्पीड ज्यादा है तो ऑब्वियसली ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होने ही वाला है। लेकिन सेकेंड केस में बाहर मैग्नेटाइज जब धीरे 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 जा रहा है, समझ में? तो उस सिचुएशन में सिंपल सी चीज है राइट बच्चा जी, ईएमएफ तो कम ही इंड्यूस होने वाला है। लेकिन 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 चार्ज के बारे में देखो, ईएमएफ इंड्यूस का जो रिलेशन पता चल गया, दैट वुड बी द मोर इन फर्स्ट केसेस। मतलब ये दोनों तो कट गए, अब फर्स्ट और सेकेंड में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है ये देखते हैं। चार्ज के पहले, अब भी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि इंड्यूस चार्ज चाहे तेजी से लेके जाओ चाहे धीरे धीरे लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम ही रहता है। राइट, और ये परफेक्ट आंसर आएगा। क्लियर बेटा एवरीवन? ये क्या आएगा? परफेक्ट आंसर। राइट, सो हियर द बी इज द परफेक्ट आंसर कि भाई ईएमएफ इंड्यूस तेजी से जाओगे तो ज्यादा होगा, कम करोगे तो कम होगा, लेकिन चार्ज तो दोनों में इंड्यूस होंगे सेम। राइट, क्लियर बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे दीजिएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरीके का क्वेश्चन, राइट, एनसीईआरटी के 2209 एंड 210 पेज से इंस्पायर्ड है। और देखो भाई पूछा तो कैसे गया है, सीबीएसई पीएमटी 1992 में पूछा गया है, वेरी सिमिलर टू महाराष्ट्र सेट में और डीपीएमटी। राइट बच्चा जी, है ना, दिल्ली पीएमटी में 2004 में पूछा गया। 3 बार तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यार, बहुत बढ़िया है। आइए देखते हैं भाई, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए 20, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है 25, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है 1000 टेस्ला पर सेकेंड। हमें ढूंढना है द करंट इनटू द कॉइल। चलिए जल्दी एवरीवन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है जवाब दे देंगे भाई, करंट इनटू द कॉइल। ओके, बहुत बढ़िया सारे बच्चे। राइट, उसको सॉल्व करके तुरंत आंसर करने की, कमेंट आंसर ट्राई कीजिए। राइट बच्चा जी, आंसर देने की ट्राई कीजिए, कम ऑन।
लेस देन 20 सेकंड्स रिमेनिंग, कम ऑन गाइस सारे बच्चे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इंड्यूस करंट की फॉर्मूला और क्या है, कुछ भी नहीं है, फैराडेज लॉ, राइट, और इंड्यूस ईएमएफ से सीधा ये क्वेश्चन है, फैराडेज लॉ और इंड्यूस ईएमएफ से सीधा ये क्वेश्चन है, राइट बच्चा। चलिए बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखो फैराडेज लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, राइट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फैराडेज लॉ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट बच्चा जी। इसके ऊपर मैंने थियोरेटिकल सेशंस भी लिए और बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशंस भी लिए, राइट बच्चा जी। E इज इक्वल टू नेगेटिव एन डेल फाई बाई डेल टी, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, एन को वैसे का वैसे ही रखते हैं, फ्लक्स को रिप्लेस करते हैं, फ्लक्स होता है बी डॉट ए, अब एरिया तो कांस्टेंट दे दिया है, मतलब नेगेटिव ऑफ एन ए, ये हो जाएगा फील्ड चेंज डीबी बाई डी टी। अब आइए रिप्लेस करते हैं, वैल्यू क्या आ रहा है भाई, आया ना, वैल्यू रिप्लेस कर रहे तो क्या आ रहा है, अब रेजिस्टेंस इसमें दिया हुआ है, इसका कोई काम तो नहीं है, चलो होगा काम तो है, रुकिए पहले बता, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर में 10 टू द पावर -4, और ये हो जाएगा 1000, तो ये तो भाई चला गया, तो ईएमएफ इंड्यूस तो नेगेटिव ऑफ 50 वोल्ट हो रहा है, नेगेटिव साइन अलग डिफाइन करती है, हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं 50 वोल्ट, नेगेटिव साइन जो अपोज करता है ना उसका नेगेटिव साइन है कि वो अपने कॉज को अपोज करता है, लेंस ब्लॉकेज, तो करंट कितना हो जाएगा 50/100, राइट, रेजिस्टेंस 100 ओम है भाई, देखो रेजिस्टेंस 100 ओम है, राइट, तो इंड्यूस करंट हमारा हो जाएगा 0.5 एम्पियर एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर, इंड्यूस करंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये आएगा परफेक्ट आंसर, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर, 213 मोशनल ईएमएफ, उठा के देखिए बेटा, मोशनल ईएमएफ के बारे में बताया हुआ है, फैराडेज लॉ, लेंस लॉ के बाद मोशनल ईएमएफ के बारे में बताया हुआ है, राइट, ओके। अब देखो एक रॉड जा रही है लेफ्ट साइड, मैग्नेटिक फील्ड सारी अंदर की तरफ है, लेफ्ट साइड वेलोसिटी है, राइट, तो इफ द वायर AB को अगर सेमी सर्कुलर वायर से, अगर वायर AB इज रिप्लेस बाय सेमी सर्कुलर वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट क्या रहेगा, स्ट्रेट वायर है और सेमी कंडक्टर, सेमी सर्कुलर वायर है, तो भाई इंड्यूस करंट क्या चेंज करेगा, 60 seconds you are having, come on guys, answer into the comment box. ओके कम ऑन गाइस सारे बच्चे, ओके सारे यार, सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस को मार्कअप जरूर करवा दीजिएगा गाइस, हमारे 200+ लाइक भाई वीडियो खत्म होने से पहले, राइट, तो सपोर्ट करते रहिएगा, राइट बच्चा जी, एवरीवन जल्दी। ओके बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला आती है कोई भी एक वायर में, अगर कोई वायर है तो BIL इफेक्टिव साइन थीटा, राइट, कोई भी कंडक्टर है, मैं चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स अलग तरीके से रखता है, मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, राइट बच्चा जी, तो कंडक्टर में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है BIL इफेक्टिव साइन थीटा, अब वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, राइट बच्चा जी, तो एक चीज मान लो कि ये स्ट्रेट वायर है तो इस पे फोर्स लग रहा है BIL इफेक्टिव, लेकिन मान लो एक सेमी सर्कुलर वायर है, तो सेमी सर्कुलर वायर और एनी आर्बिटरी शेप में भी A और P इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का सीधा डिस्टेंस माना जाता है, वो भी तो L ही रहेगा, तो इस पे भी फोर्स हो जाएगा BIL इफेक्टिव साइन थीटा। तो पहली वाली जो वायर थी उसका भी स्ट्रेट लाइन L था, यहाँ पे भी जो वायर आ रही है उसका भी स्ट्रेट लाइन जो है वो मतलब L है, राइट, आया ना, तो दोनों केसेस में 1 और 2 दोनों केसेस में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर।
दोनों केसेस में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम, एंड दिस वन इज द क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर सेम मोशनल ईएमएफ से पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको एनसीईआरटी में 213 नंबर के पेज पे मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई। एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जिसकी साइड एल है और रेजिस्टेंस आर है। एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है जिसकी साइड एल है और रेजिस्टेंस आर है, परपेंडिकुलर मूव कर रही है टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें ये बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर ही है, तो इंड्यूस करंट क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर ही है तो इंड्यूस करंट क्या होगा। 60 seconds you are having, come on guys, answer into the comment box. चलिए भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत बहुत सिंपल है, राइट है ना। देखो यार इसमें तो पहली सी चीज है, राइट, फैराडेज लॉ ये कहता है फ्लक्स अगर चेंज होता है तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स अगर चेंज होता है तो ही ईएमएफ इंड्यूस होता है भाई। पर यहां पे तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही है। देखो क्यों नहीं दिख रही है, देखो मान लो मैं बताता हूं, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ट डायरेक्शन इनटू द पेपर, मैं प्लॉट कर रहा हूं, राइट। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो इनटू द पेपर है, मैं प्लॉट कर रहा हूं, राइट बच्चा एवरीवन। मैं आपको ये बता देता हूं कहां कहां पे किस किस तरीके से फ्लक्स चेंज हो सकता है। देखो फ्लक्स चेंज होने के मल्टीपल कारण है, बी ए कॉस ऑफ थीटा, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए लेकिन यहां वो पॉसिबिलिटी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दे दी, या तो एरिया चेंज होना चाहिए, वो भी यहां पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरिया चेंज डिफॉर्मेशन से होता है, तोड़ने से होता है, राइट। या फिर एंगल चेंज होना चाहिए तो घूमता रहना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल चेंज होना चाहिए तो भी फ्लक्स इंड्यूस होता है, चेंज होता है। लेकिन या फिर लूप जब अंदर जा रही है तब फ्लक्स चेंज होगा, या बाहर निकल रही है तब चेंज होगा। लेकिन यहां पे तो ऐसा बोल दिया लूप अंदर अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड के घूम रही है, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा जीरो, ईएमएफ हो जाएगा जीरो, करंट हो जाएगा जीरो, डी फाई बाई डी टी हो जाएगा जीरो, ईएमएफ हो जाएगा जीरो, करंट हो जाएगा जीरो। क्लियर है बेटा एवरीवन, सही है। सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। क्लियर है बेटा एवरीवन। यहां पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द इंड्यूस करंट इज जीरो एंड दैट इज द परफेक्ट डायरेक्शन। फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो इंड्यूस करंट कहां से आएगा भाई, फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो इंड्यूस करंट कहां से आएगा, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया बेटा। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे जवाब दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर सेम सिचुएशन है, राइट। एनसीईआरटी के 200 नंबर 13 नंबर पे इस तरीके के राइट इंस्पायर्ड पेजेस, वहां से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन, राइट बच्चा जी। थोड़ा चेंज होता है लेकिन इंस्पायर्ड वही से रहता है, राइट। अ रॉड AB इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज शोन इनटू द फिगर। तो बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, राइट। 60 seconds you are having, come on guys, answer into the comment box.
चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे प्रेजेंट है, जल्दी जल्दी जवाब फटाफट फटाफट। और गाइस यार भूल गए 200 प्लस लाइक्स, कम ऑन एवरीवन, पता तो चलना चाहिए भाई हमारी फिजिक्स आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, राइट? सही कह रहा हूं? चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे अटेम्प्ट तो कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव साइन है यार। जिन लोगों ने मेरे ऑल्टरनेटिंग करंट के लेक्चर पढ़े होंगे वो फटाक से जवाब दे देंगे, और ईएमआई के जिन लोगों ने मेरे लेक्चर पढ़े होंगे वो फटाक से जवाब दे देंगे, क्योंकि मैंने ईएमआई के लेक्चर में सीधा सा तोड़ का बता दिया, राइट? मान लो सीधा तोड़ का बताया था, राइट बच्चा जी? मान लो ये कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है। मान लो ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ है, यहां पे हमने एक रॉड ले ली है, राइट? इस तरीके से वेलोसिटी वी है, तो यहां पे देखो वेलोसिटी वी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये 90 डिग्री बना रहा है। वेलोसिटी वी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वो 90 डिग्री बना रहा है, तो फोर्स कहां आ जाएगा? ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको एक तोड़का बताया था, जहां पे V क्रॉस B आता है कंडक्टर के लिए, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। जहां पे V क्रॉस B आता है कंडक्टर के, वो आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। जहां पे V क्रॉस B नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट साइड नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। क्लियर बेटा? क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो मतलब यहां पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, V राइट साइड है, तो ऊपर वाला जो A है, राइट, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, और नीचे वाला जो B है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। ऊपर वाला जो A है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नीचे वाला जो B है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, राइट बच्चा जी? तो ये एक बैटरी की तरह एक्ट करने लगेगा, राइट? ये पॉइंट A, ये B, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, राइट बच्चा जी? तो ये वाला हिस्सा, ए वाला साइड क्या हो जाएगा? इट विल बिकम्स द पॉजिटिवली चार्ज, एंड बी हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बी ने पॉजिटिवली चार्ज गलत, ए विल बी द पॉजिटिवली चार्ज, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है? सही है बेटा? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई सेम इक्वेशन है। Find the EMF induced in its motion of the rod when it is at the distance x. इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, एक तरीके का अच्छा क्वेश्चन है, राइट? अगेन एनसीईआरटी से 213 पेज से इंस्पायर्ड है। चलिए 60 seconds you are having, come on guys, answer into the comment box fast. लेस देन 20 seconds रिमेनिंग, कम ऑन गाइस, सारे बच्चे जवाब दे देंगे। चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए शोन इनटू द फिगर भाई, बहुत सिंपल सी चीज है, ये एक इनफाइनाइट वायर है भाई। ईएमएफ इंड्यूस होता है, मान लो, राइट बच्चा जी? ये इस साइड वेलोसिटी वी ले रही है, राइट? तो इंड्यूस ईएमएफ आपका कितना आता है? इंड्यूस ईएमएफ आता है BLV के बराबर, बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एज बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट वायर। अब देखो इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? तो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाली। देखो इक्वेशन क्या आती थी? म्यू 0 I by 4 pi of d, perpendicular distances are sin of θ1 plus sin of θ2 इनफाइनाइट वायर के लिए,
θ1 एंड θ2 दोनों पाई बाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर द इनफाइनाइट वायर क्या हो जाएगी, म्यू 0 आई होल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। वी गॉट अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रिप्लेस इट, EMF that is equal to mu 0 I into L into V whole divided by 2 pi R, mu 0 I L V by 2 pi R, and this is a perfect answer। ये EMF इंड्यूस हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है बेटा, ये हमारा परफेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अभी तक हमने यही देखा था कि EMF इंड्यूस में फ्लक्स बदलता है, लेकिन सोर्स पे पहले हम डील कर रहे हैं, ये सोर्स है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, राइट, आया ना। मान लो ये इनफाइनाइट वायर है तो कोई रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक कंडक्टिंग लूप है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वे। This is your magnetic field, plane perpendicular to the magnetic field. The EMF induced in the loop is, कौन सी चार पॉसिबिलिटीज में ऐसा है कि EMF इंड्यूस हो सकता है, राइट। चलिए 60 seconds you are having, come on guys, answer into the comment box। चलिए लेस देन हाफ टाइम इज रिमेनिंग, कम ऑन गाइस एवरीवन आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। भाई सारे बच्चे जवाब देने की ट्राई कीजिएगा, ओके। चलिए बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी एट द फिंगर टिप्स यार आपके लिए लेके आया था ताकि बेहतरीन तरीके से हम एनसीईआरटी को समझ सके, ताकि हमारा जो आने वाला है वो तो सीबीएसई बोर्ड में से ही आने वाला है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी हेल्प, इसलिए मैंने ये सीरीज चालू की थी, राइट बच्चा जी, इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, ओके। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा एवरीवन, हाँ है ना, ओके। ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं, देखो फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने का एक ही मात्र रास्ता है, लेकिन फ्लक्स का चेंज होने के एक से ज्यादा रास्ते। ईएमएफ को इंड्यूस होने का एक ही मात्र रास्ता है, फ्लक्स चेंज होने के एक से ज्यादा रास्ते हैं। तो यहां पे तो पहले फ्लक्स चेंज करवाओ तो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा है यहां पे। अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो चेंज इन फ्लक्स जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 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 ही घूमता रहेगा। अगर आप डिफॉर्म करोगे बहुत ही नेग्लिजिबल टाइम के लिए होगा। अगर आप उसको एक्सिस के रिस्पेक्ट में, गलत, किसी एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी नहीं होगा। डायामीटर के रिस्पेक्ट में, डायमेट्रिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप रोटेट करोगे तो एक चांसेस है कि एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज हो सकता है। एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज हो सकता है। सो दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, एंगल बिटवीन बी एंड ए कैन चेंज एंड दैट इज अ परफेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When a wire loop is rotated in a magnetic field, the direction of the induced EMF कितने टाइम पे चेंज होती है? एक लूप वायर है, राइट, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो उसके रोटेशन पे कितने इंटरवल्स पे, रिवॉल्यूशन पे ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है? कम ऑन, 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, जल्दी सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे दीजिएगा, राइट एवरीवन। It's a very nice thing, very nice thing, very nice thing.
चलिए आइए इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, राइट बच्चे एवरीवन। लेस देन 7 गाइस, सारे बच्चे लाइक्स को प्रेस करते रहिएगा भाई, लाइक्स को प्रेस करने में कोई कंजूसी मत रखिएगा एवरीवन, राइट। तुरंत 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 लाइक्स को प्रेस कर दीजिएगा, कम ऑन एवरीवन। चलिए अब देखो यहाँ पे लेटेस्ट एक एग्जांपल, हम डायमेट्रिक एक्सिस की बात कर रहे हैं, राइट। हम डायमेट्रिक एक्सिस की बात कर रहे हैं, राइट बच्चा जी। अब डायमेट्रिक एक्सिस के अगर हम बात कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे चेंज होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, राइट। यहाँ पे चेंज होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने का मतलब बी ए कॉस ऑफ फाइव, राइट, बी ए कॉस ऑफ फाइव, राइट बच्चा जी। अब यहाँ पे देखिए, एक बार घूमा पूरा, दूसरी बार घूमा, मतलब ऐसे रोटेट करता रहेगा ना इस तरीके से। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे रोटेट करता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, राइट, ऐसे रोटेट करता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ईएमएफ तो इंड्यूस पूरे में ही होगा, लेकिन आधा कंप्लीट करेगा तो करंट की एक डायरेक्शन होगी, फिर वापस का आधा करेगा तो करंट की उल्टी डायरेक्शन। मतलब पहले करंट ऐसे भागेगा, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर क्लॉक एंटी, क्लॉक एंटी, क्लॉक एंटी, ऐसे भागता रहेगा। मतलब हर एक हाफ रिवॉल्यूशन पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है बेटा? हर एक हाफ रिवॉल्यूशन पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट बच्चा जी। सबको समझ में आ गया होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। भाई सबसे पहले तो महाराष्ट्र सीईटी मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। महाराष्ट्र सीईटी मेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा, राइट बच्चा जी। 2001 एक कॉपर डिस्क है जिसकी रेडियस दी हुई है 0.1 मीटर, उसको रोटेट कर रहे हैं 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ओमेगा इज गिवन 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है 0.1 टेस्ला। ईएमएफ ढूंढना है भाई, सीधी फॉर्मूला है भाई, सीधी फॉर्मूला। 208 पे से इंस्पायर्ड है, 211 और 212 पे आपको इसकी फॉर्मूलाज के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। एक नई फॉर्मूला है, राइट बच्चा जी, मोशनल ईएमएफ के केस में, राइट। तो आइए 60 सेकेंड्स यू आर हैविंग, कम ऑन गाइस, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे दीजिएगा, राइट। फटाफट फटाफट, लेस देन 1 मिनट इज देयर, कम ऑन। चलिए गाइस, कम ऑन, सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब देने की ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है यार, इसका इंडियस ईएमएफ का सीधा फॉर्मूला है, राइट। ईएमएफ इंड्यूस इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, राइट बच्चा जी, ठीक है ना। ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, अगर मैं ये कहूं दिस इज अ केस ऑफ द मोशनल ईएमएफ, दिस इज द केस ऑफ द मोशनल ईएमएफ, तो बी एल वी हो जाता है, राइट। बी किसके बराबर हो, वी किसके बराबर हो जाता है, एल ओमेगा के बराबर, तो बी एल स्क्वायर ओमेगा, राइट। लेकिन दिस इज फॉर स्क्वायर लूप, यहां पे हमें सर्कुलर लूप दी गई है, तो सर्कुलर लूप के लिए ईएमएफ इंड्यूस आपका बी ए ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ए ओमेगा। क्लियर है बेटा? ईएमएफ इंड्यूस सर्कुलर लूप के लिए क्या हो जाएगा, बी ए ओमेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है हमें, 0.1 टेस्ला। एरिया में रेडियस दिया हुआ है 0.1, सो दैट इज पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। ओमेगा हमें दी हुई है 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, राइट। ओमेगा हमें दिया हुआ है 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस होता है 2 पाई, तो 10 रिवॉल्यूशन में दैट इज 10 इंटू 2 पाई, राइट बच्चा जी, हाँ है ना, पर सेकेंड। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो पाई इंटू 10 टू द पावर -2, दैट इज अ परफेक्ट आंसर,
राइट, यू जस्ट रिप्लेस एंड गेट द वैल्यूज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर से 60 सेकेंड्स। A conducting square loop of side L and resistance R moves with the plane with a velocity v perpendicular to the one of the sides। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये ऑलरेडी उस तरीके का क्वेश्चन हम देख चुके हैं। स्क्वायर लूप अंदर से जा रही है, तो करंट इंड्यूस इन द लूप क्या कहना है? IIT 1989, MPPET 1997, MPPMT 1996, राइट, MPPMT 2002। PMT में तो 2 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 60 seconds you are having. Come on guys, answer into the comment box jaldi. Okay. ओके, बहुत सिंपल सी चीज है गाइस, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, चलो ले लेते हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट बच्चा जी। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हमें बता दिया गया है। अब इस केस में जो स्क्वायर लूप है ना वो एंटर कर रही है ना वो लीव कर रही है। जो स्क्वायर लूप है ना वो एंटर कर रही है ना वो लीव कर रही है, वो अंदर अंदर ही घूम रही है। तो अंदर अंदर ही घूम रही है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। यही दिया हुआ है ना, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ इट्स साइड्स, राइट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। तो अभी अंदर अंदर ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रही है, तो चेंज इन फ्लक्स इज 0। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, राइट, फैराडेज लॉ के हिसाब से अगर फ्लक्स का बदलाव 0 है, राइट, फैराडेज लॉ के हिसाब से अगर फ्लक्स का बदलाव क्या है बेटा? 0 है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा? 0। अगर ईएमएफ है ही नहीं तो इंड्यूस करंट कहां से आएगा भाई? इंड्यूस करंट इज 0, राइट। तो यहां पे 0 है हमारा परफेक्ट आंसर। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। A 2 meter wire is moving with the velocity 1 meter per second. Length 2 meter, velocity 1 meter per second, magnetic field point y Weber per meter. EMF ढूंढो। फालतू रद्दी बकवास क्वेश्चन है, राइट। 60 seconds you are having. Come on guys, everyone, जल्दी। ओके, लेस देन हाफ टाइम इज रिमेनिंग। यार ईएमएफ ढूंढना है, सीधा फॉर्मूला है, कोई इधर इधर के आंसर जवाब नहीं, सीधा फॉर्मूला है भाई, सीधा फॉर्मूला है। आंसर भी ओरली कैलकुलेट होगा, कोई इधर उधर की देखने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए बहुत सिंपल सी चीज है गाइस, राइट। ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ,
राइट। क्या हो जाएगा सीधा फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू बी एल ऑफ वी। क्या हो जाएगा, बी एल ऑफ वी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है भाई, 0.5 टेस्ला, लेंथ दी हुई है 2, वेलोसिटी है 1, राइट। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, राइट। एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर, 1 वोल्ट, एंड दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है वो जवाब दे देंगे। क्या है पॉइंट, क्लियर है? 1 वोल्ट, दैट इज द परफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। इजी है, ये हो जाएगा, ये वाला करते हैं। ओके चलिए भाई, कॉइल है एन टर्न्स की, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला सीधी बताइए, कम ऑन, 60 सेकंड्स यू आर हैविंग, जल्दी एवरीवन आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स। ईएमएफ की फॉर्मूला बताइए। सारे बच्चे गाइस लाइक्स को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, कम ऑन, सेशन एंड होने से पहले 200 प्लस लाइक आ जानी चाहिए, जल्दी एवरीवन। चलिए बहुत सिंपल है भाई, ईएमएफ का सीधा फंडा अगर मैं बता देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इनटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी आता है। ये आपका सीधा ईएमएफ का फॉर्मूला आता है, राइट बच्चा जी, हाँ है ना, ठीक है ना, एन बी ए साइन ऑफ ओमेगा टी इनटू, मतलब ये सीधा फॉर्मूला आता है, राइट। तो इस चीज का आप जरूर 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 ध्यान दीजिएगा। क्लियर है बेटा एवरीवन? सारे बच्चे जो प्रेजेंट है, ओके चलिए। The direction of the induced current is given by which law? MPPMT PET 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। Come on, 60 seconds you are having, जिसका सीधा NCERT पे 210 पेज नंबर पे है, राइट बच्चा एवरीवन। It is completely based on the Lenz's law, Faraday's law, Fleming's law या Kirchhoff law, किस पे बेस्ड है? चलिए लेस देन 10 सेकेंड्स आर रिमेनिंग, कम ऑन गाइस, सीधा आंसर है, राइट, इधर उधर की कोई बातें नहीं, सीधा आंसर है, राइट, डायरेक्ट टच। ओके सो टाइम्स अप गाइस। लेंज लॉ डिफाइन करेगा द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, राइट, ना किरचॉफ लॉ, फेराडे, फ्लेमिंग, कुछ भी नहीं, सीधा लेंज लॉ, राइट। फादर सन स्किल फादर, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, राइट बच्चा जी, हाँ है ना, लेंज लॉ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल एंड कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके चलिए फिर यार आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, राइट बच्चा जी। अगर आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो तो बच्चा जी इस लिंक को एंटर कर दीजिए, राइट बच्चा जी, और 11th एंड 12th ग्रुप में जुड़ जाइएगा। लॉट्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर ऑन दिस लिंक, जस्ट आप 11th एंड 12th ग्रुप में जुड़ जाइएगा। इसका फायदा क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। इसका फायदा क्या हो जाएगा 11th एंड 12th ग्रुप में जुड़ने से, राइट।
फायदा ये हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा, फायदा ये हो जाएगा, सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, राइट। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं बता देता हूं, राइट। कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ले रहे हैं लाइव क्लासेस, टॉप। आप उनके साथ सीधा इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट। अगर आपको इंस्टेंट अपनी रैंक जाननी है तो लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड है। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस रेगुलर इंटरवल्स पे आपको अपनी ग्रोथ बताएगा, और हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग रहती है, राइट बच्चा जी। हर चौथी क्लास क्या रहती है बेटा? डाउट क्लियरिंग रहती है। मतलब ये तो एक फुल फ्लैज तैयारी है। मोर देन 3 लाख पीपल्स हैव ऑलरेडी ज्वाइन, पता नहीं हम क्यों देरी कर रहे हैं। तुरंत जुड़ जाओ बच्चा जी, फुल फ्लैज तैयारी मस्त बेहतरीन तरीके से, राइट। लॉट्स ऑफ कोर्सेज आर गोइंग ऑन, मेरे भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। जुड़ना कैसे है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए, राइट। सिलेक्ट कीजिए प्लस की कैटेगरी, सिलेक्ट कीजिए 11th एंड 12th, ऑन कर दीजिए सब्सक्राइब करते वक्त गाइस एक चीज आप याद रखिएगा, अगर आप 9th में हैं तो आप 4 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड इज लाइव। अगर आप 10th में हैं तो आप 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड इज लाइव। अगर आप 11th में हैं तो आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड इज लाइव। अगर आप 12th में हैं तो आप 1 ईयर एंड मल्टीपल ऑप्शंस आर यूजिंग द कोड इज लाइव। इतने सारे सब्जेक्ट इस प्राइस में बेटा कोई नहीं देगा, वो भी ऑसम कंटेंट एंड ऑसम क्वालिटी एजुकेशन के साथ, राइट। एजुकेशन के तो इस लाइव, इंद्रजीत सर इज लाइव, यू ऑल आर लाइव, फिजिक्स इज लाइव बच्चा जी। इस कोड को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब करा लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं कराया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, राइट। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं है, बस सब्सक्राइब बटन दबाना है एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर नोटिफिकेशन। ओके, ये हमारे सिस्टर चैनल्स है अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी JEE, अनअकैडमी 9th and 10th and 11th and 12th, and it's all about let's connect। चलिए गाइस, जाने का वक्त हो गया। दिस इज माय कोड इज लाइव, यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एन अनअकैडमी, राइट। चलिए गाइस, जाने का वक्त हो गया। दिस इज इंद्रजीत सिंह साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेस्क। बाय बाय, सत श्री अकाल एंड नमस्ते फ्रॉम माय साइड बच्चा जी। बाय एवरीवन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।